कहने लगी सती माँ, आज मैं जान पाई जिस पिता को मैं इतना प्रेम करती थी उस पिता ने भी मुझे ठेस लगाई। मैया अगर तू ना होती तो मुझे कौन पूछता, मुझे कौन देखता, मुझसे कौन प्रेम करता। माँ आज मैं जान पाई मैया कि ये जो दुनिया है ये बने हैं कांटों का और मातू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। अरे बड़े सौभाग्य वाले वो होते हैं जिनकी संसार में माया होती है प्यारे, जिनकी माँ नहीं बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि माँ जैसा सुकून, उस गोदी जैसा प्रेम दुनिया में कोई गोदी दे नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। अरे अपना नहीं है दुख सुख कोई, अपना नहीं है दुख सुख कोई। अरे तू मुस्काया मैं मुस्काया, तू रोया तू रोई, मेरे रोने पे हो मेरे हंसने पे हो मेरे रोने से हो मेरे हंसने पे मतू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, प्यारी माँ। आज जब मैया ने प्रेम किया सती को बड़ा अच्छा लगा। सती कहती है माँ, आज मैं तेरे प्रेम की सीमा को जान पाई हूँ। अब माँ के प्रेम का कोई तोड़ नहीं है, इसकी कोई था नहीं है, अथाह प्रेम है माँ के हृदय में प्यारे। सती कहती है मैया आपसे बातें मैं और बाद में कर लूंगी, अब मैं ये देखना चाहती हूँ किस यज्ञ में मेरे पति का भाग कहां पर है। पहुंची यज्ञ स्थल पर, जहां पर सभी को यज्ञ में भाग दिया गया, यज्ञ भी प्रारंभ हो गया। सती विचार कर रही है बिना मेरे पति के होते यज्ञ प्रारंभ हो जाए, इसका मतलब अपमान, और ये घोर अपमान। आदि से करके देखा कहीं पर भोले बाबा का कोई भाग
नहीं प्राप्त हुआ, और जब नहीं मिला तब सती को अपार क्रोध आया। क्यों? क्योंकि विचार कर रही है पिताजी मेरा अपमान करें कहीं तक ठीक है, क्योंकि मैं बेटी हूं, पर मेरे पति का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मैं इतना लज्जित शरीर लेकर के मैं अपने भोले बाबा के पास जिंदा जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। आज सती ने प्रण किया मैं शरीर को यहीं त्याग दूंगी, जीवित उस कैलाश पर्वत नहीं जाऊंगी। कौन सा मुंह लेकर के जाऊंगी? मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया, कोई गैर होता तो कहीं तक ठीक था। आज महाराज सती ने जब देखा कहीं पर भाग नहीं, हवन जहां पर हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, सती उसी यज्ञ में जाकर के एकदम से गिरी और यज्ञ की ज्वाला की लपटों से सती अपने शरीर को जलाने लगी। अब जितने भी यज्ञ कर रहे थे सब बड़बड़ा गए, ये क्या हो रहा है? सती ने कहा जो हो रहा वही देखो। क्यों? जितना पाप मेरे पिता ने किया है उतना ही आप लोगों का भी इसमें हाथ है। क्यों? क्योंकि आपने मेरे पति के बिना होते यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया। सती का इतना अपार क्रोध है प्यारे, सती को कोई निगाह भर करके देख भी नहीं रहा है। ज्वाला की लपटें निकल रही हैं, सती यज्ञ कुंड में गिरी, शरीर जलने लगा और जाते जाते शरीर जलते हुए आज शरीर जलने लगा, पर मुख से एक ही शब्द सती के निकल रहा है। सती इतना ही कहती हैं कि अब जो हो गया प्रभु उसको मैं ठीक नहीं कर सकती, पर हे विधना, हे विधाता, थोड़ी पर हे पवन देव उस निवेदन सती ने किया। और कहती है सती कि हे दिग्जगो दिशाओ महिमालो, और हे गगन सूर्य साक्षी रहिए, और हे पवन देव यदि पहुंच सको तो प्रभु से संदेशा कहिए। सत्य की धनी रहे, और जब जब जन्मे जहां जहां जन्मे शंभू की टहलनी बनी रहे। जैसे इतनी बात सती ने कही प्रभु इतनी कृपा बनाए रखना, मैं जब जब जन्म लेकर के आऊं तब तक आपके चरणों की दासी बन जाऊं, बस इतनी कृपा रखना। पवन देव अगर जा सकते हो तो मेरे प्रभु से ये संदेशा कहना। आज इतना कहने के बाद सती ने अपने शरीर को जला दिया। दो गणों ने जाकर के भोले बाबा को बताया। भोले बाबा पहले से जानते थे कि कुछ ऐसा होगा, पर भोले बाबा ने जब सती के मरने की बात सुनी क्रोध आया। एक जटा उखाड़ी जमीन पर पटकी, वीर नाम का बलि पैदा किया। कहा जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र नाम का बलि जाता है, दक्ष को विध्वंस कर दिया, यज्ञशालाएं तोड़ डाली, सबको छिन्न भिन्न करके छोड़ा महाराज। और जैसे इतना किया भोले बाबा का क्रोध फिर भी नहीं शांत हुआ। पहुंचे और क्रोध में आकर के दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दिया। दक्ष चरणों में गिर गया और कहने लगा प्रभु क्षमा करिएगा, बहुत बड़ी भूल हुई, और एक गलती के कारण आपने अपनी सती को खोया और मैंने अपनी बेटी को खोया है, कष्ट मुझे भी है, क्षमा करिए। जब भोले बाबा का बहुत निवेदन किया तो महाराज एक बात निवेदन करूं, भोले बाबा भोले हैं और भाले हैं। कैसे हैं? भोले भी बहुत हैं और भाले भी बहुत हैं, यानी नाराज बहुत जल्दी होते हैं और मान भी बहुत जल्दी जाते हैं। सब देवों से मान देवता हैं भोले बाबा, बहुत जल्दी मानते हैं और बहुत जल्दी गुस्सा आता है।
जब बहुत निवेदन किया भोले बाबा बहुत जल्दी मान गए, शांत हो गए। दक्ष कहने लगा प्रभु आप थोड़ी कृपा करिए, जो हो गया अब उसे कौन ठीक कर सकता है, बस यज्ञ मेरा ये पूरा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये धर्म का कार्य है। भोले बाबा कहने लगे अगर धर्म का कार्य ना होता तो कदापि नहीं करता, पर धर्म के कार्य में कभी विघ्न नहीं, कभी छोड़ना नहीं चाहिए। भोले बाबा कहने फिर यज्ञ तो पूरा होगा, पर तुम यज्ञ की आहुतियां डालोगे कैसे, मुख नहीं है। भगवान ने कहा जब मुख नहीं है, दक्ष कहने लगा प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो सब ठीक हो जाए। भोले बाबा ने कहा तो करूंगा ना कृपा। भोले बाबा ने दक्ष के सिर लगाया। किसका लगाया? दक्ष के किसका सिर लगाया बताइए? किसको? किसी को नहीं मालूम है? महाराज जी दक्ष के भोले बाबा ने कौन सा सिर लगाया? अच्छा ये बताओ, यहाँ कथा नहीं हुई है कभी है? इतनी देर में बोले, कहां से ढूंढ पाए? गूगल से है? धन्य है। इसीलिए कहते हैं कथावाचक 11,000 में भी आ जाते हैं, अब 5100 में बुलाने कहो। लेकिन भैया जैसा पैसा वैसा काम। कथा आएंगे सुना के चले जाएंगे, एक बात पल्ले नहीं पड़ेगी। क्यों बाबा जी पल्ले पड़ेगी? आजकल का दौर यही है कि पतित पावन सीताराम, जितना पैसा उतना काम। जैसा पैसा खर्चा करोगे वैसे ही तो फिर आनंद आएगा। लेकिन यहाँ तो जरा जरा मत ताने देंगे, अब की बार इनको नहीं हम उनको बुलाएंगे, इनको नहीं उनको बुलाएंगे। अरे हम तो कहते चाहे जिसको बुला लो, जब तक पल्ले नहीं पड़ेगा तब तक चाहे जिसको बुला लो, फायदा नहीं होगा। छोटे छोटे बच्चों को ये बात पता होती है, जहां पर कथाएं होती हैं एक शब्द पूछो 1000 उदाहरण देते हैं, और यहाँ कुछ भी नहीं पता है। राजा दक्ष के भगवान ने बकरे का सिर लगाया। क्यों लगाया? बकरा क्या बोलता है? तुम तो बोलता नहीं है, क्या बोलता है? मैं क्यों बोलता है? अब मैं ही बोलने वाले का सिर क्यों लगाया? क्योंकि मैं होता अभिमान कि हम हैं और सब कम हैं। जिसके अंदर मैं होता है कि हमसे बढ़कर के दुनिया में अब कुछ नहीं है, कोई नहीं है महाराज, उसके अंदर मैं, और इसलिए मैं बोलने वाले का सिर लगाया, क्योंकि दक्ष को अपना बड़ा अभिमान था। अब महाराज निवेदन करूं, दक्ष ने भोले बाबा को अपने यज्ञ में बुलाया क्यों नहीं? इसका भी कोई कारण है? सबको बुलाया, भोले बाबा को क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि महाराज ससुर दामाद में